लेट्स जस्ट गेट रियल फॉर अ सेकंड। यार हम सबका ना एक बहुत ही डीपली पर्सनल सपना ज़रूर होता है। अ ड्रीम दैट जस्ट लिटरली फील्स मेंट फॉर अस एंड नोबडी एल्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही जर्नी को कम्प्लीटली डिकोड करने वाले हैं। द जर्नी टू योर ट्रू ड्रीम्स। ये सब बेस्ड है पाउलो कोएल्हो की एब्सोल्यूट मास्टरपीस द अल्केमिस्ट पर। सो विदाउट एनी बोरिंग इंट्रो और डिले, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। So tell me, have you ever had a dream that just won't let you sleep? Like it just stays stuck in your head on a loop? Well, yes, exactly वही सेम फीलिंग थी जो हमारे प्रोटैगनिस्ट सैंटियागो को थी। सैंटियागो एक्चुअली एंडलूसिया, स्पेन में एक सिंपल सा चरवाहा था। उस बंदे ने एक सेफ, कंफर्टेबल लाइफ छोड़ दी क्योंकि उसे दुनिया घूमनी थी। पर उसे ना बार बार एक रिकरिंग सपना आता था कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास उसके लिए खजाना छिपा है। एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक रैंडम सपना नहीं था। इट वॉज द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज एपिक जर्नी। और ठीक यहीं से निकल कर आता है इस स्टोरी का सबसे कोर कंसेप्ट, योर पर्सनल लेजेंड। बुक में एक कैरेक्टर है, एन ओल्ड किंग नेम मेल्शीजेडेक, जो सांतियागो को आकर समझाता है कि पर्सनल लेजेंड बेसिकली आपकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। इट्स योर ट्रू डेस्टिनी। देखो, हम में से बहुत लोग एक सेफ काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ में इजीली सेटल हो जाते हैं, राइट? पर यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि लाइफ एक्चुअली उन्हीं लोगों को जेनरसली रिवॉर्ड करती हैं जो अपने पर्सनल लेजेंड का इंटेंसली पीछा करते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेटलिंग फॉर द मंडेन। नाउ आपने शायद इस कोट का वो फेमस बॉलीवुड वर्जन तो ज़रूर सुना होगा, जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। द अल्केमिस्ट में ये कोई बेसिक फील गुड कोट नहीं है। इट्स एक्चुअली अ डीप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट कॉल्ड द सोल ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो हर एक चीज़ को कनेक्ट करती है, फ्रॉम ह्यूमंस राइट डाउन टू द डेजर्ट सैंड। और कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक्चुअली अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर चल पड़ते हो तो आप इस यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्टली अलाइन हो जाते हो। और इस मिस्टीरियस अलाइनमेंट को समझने के लिए एक वर्ड है जो बुक में बार बार आता है, एंड दैट इज मकतूब। इसका लिटरल मतलब है इट इज़ रिटन। अब आप सोचोगे कितनी अजीब बात है ना। लोग सोचते हैं कि यार अगर डेस्टिनी पहले से ही फिक्स है तो हम कोशिश ही क्यों करें। पर ट्विस्ट यहाँ पर है। मकतूब का एक्चुअल मीनिंग ये है कि फेट आपके एक्शन लेने पर ही आपके साथ कोऑपरेट करती है। यूनिवर्स बेसिकली आपको बस रीअश्योर कर रहा है कि डेस्टिनी रिटन है, तुम्हें बस एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। ओके, सो डेस्टिनी इज रिटन, लीप ऑफ फेथ ले लिया, पर चलते वक्त रास्ता कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, कुदरत आपसे कंटिन्यूअसली बात करती है थ्रू ओमन्स, यानी कुदरत के इशारे। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। उस ओल्ड किंग ने सांटियागो को एक्चुअली 2 स्पेसिफिक पत्थर दिए थे, उरीम एंड थुमीम, उसकी गाइडेंस के लिए। पर सच बताऊं तो सबसे बड़ा टूल जो सांटियागो सीखता है अपनी इस जर्नी में, वो है डायरेक्टली अपने दिल की सुनना। नेचर हमेशा हिंट्स देती है, बस हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब इस पॉइंट पर हमें 2 अलग माइंडसेट्स का एक क्लासिक क्लैश दिखता है। एक तरफ तो है हमारा सांटियागो, जो डायरेक्टली एक्शन और नेचर से सीखता है, रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके। और दूसरी तरफ है एक कैरेक्टर कॉल्ड द इंग्लिशमैन। ये आदमी ठीक इसका उल्टा है। वो एल्केमी के सीक्रेट्स को सिर्फ एंशिएंट कॉम्प्लिकेटेड बुक्स में ढूंढ रहा है। वो थ्योरी में इतना ज्यादा उलझ गया है कि इम्प्रैक्टिकल हो चुका है, मेनली क्योंकि अंदर ही अंदर उसे फेल होने का बहुत बड़ा डर है। एंड सी, ये एग्जैक्टली द इंग्लिशमैन का रिजिड एकेडमिक ट्रैप है। सिर्फ किताबें पढ़ने से और थ्योरी रटने से आप रियल वर्ल्ड के लाइफ लेसन्स नहीं समझ सकते। और जब द इंग्लिशमैन एक्चुअली रियल अल्केमिस्ट से मिलता है तो उससे रियलिटी बहुत हार्ड हिट करती है कि यार उसने तो अपने 10 साल सिर्फ थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स में वेस्ट कर दिए। उसका एक्चुअल फेलियर का डर उसकी उन मोटी बुक्स के पीछे छिपा हुआ था। ट्रू अंडरस्टैंडिंग, माय फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड एक्शन लेने से आती है। And that brings us to the absolute biggest roadblock of them all, डर, fear। यही सबसे बड़ा अल्टीमेट ऑब्स्टिकल है सैंटियागो के जर्नी में। एक क्रिस्टल मर्चेंट आता है जो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। इस मर्चेंट का लाइफ टाइम सपना था मक्का ट्रैवल करना। उसने सारी लाइफ इसी बारे में सोचा, पर वो कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका सपना पूरा हो गया तो जीने के लिए आगे उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट, फियर ऑफ फेलियर और कभी कभी फियर ऑफ सक्सेस भी हमें लिटरली अपने कंफर्ट जोन में बांध कर रख देता है। लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट पार्ट आता है, जब आप उस डर को सक्सेसफुली क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं ना, तो एंडिंग माइंड ब्लोइंग होती है। सैंटियागो फाइनली पिरामिड्स तक पहुंचना तो है, पर गेस व्हाट, उसे वहां कोई गोल्ड नहीं मिलता। एपिलॉग का मैसिव ट्विस्ट ये है कि उसका असली खजाना एक्चुअली वही दबा था जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी, स्पेन की उस अबैंडन चर्च के ठीक नीचे। तो क्या पूरी जर्नी बेकार थी? एब्सोल्युटली नॉट। वो डेजर्ट क्रॉस करना, उन सारे स्ट्रगल्स को फेस करना बहुत जरूरी था ताकि सैंटियागो ट्रांसफॉर्म होकर मेंटली उस ट्रेजर को क्लेम करने के काबिल बन सके। ऑलराइट, सो लेट्स पुल ऑल ऑफ दिस टुगेदर। इस पॉइंट एक्सप्लेनर से ये 4 मेजर लाइफ लेसन्स आपको अपने साथ ले जाने हैं।
पहला, खजाना एक्चुअली तुम्हारे अंदर ही है। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपने दिल की सुनो। तीसरा, गिर कर उठो, फॉल 7 टाइम्स राइज 8। रिजिलियंस इज लिटरली एवरीथिंग। और चौथा और सबसे खूबसूरत लेसन, सच्चा प्यार कभी आपके पर्सनल लेजेंड में रुकावट नहीं बनता। जैसे फातिमा ने सांटियागो को उसके रास्ते पर सपोर्ट किया, ट्रू लव हमेशा आपको पुश करता है, रोकता नहीं है। सो एज वी फाइनली रैप अप, मीन एग्जैक्टली आपसे जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा खुद का पर्सनल लेजेंड क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें आखिर क्या चीज़ रोक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी द इंग्लिशमैन की तरह सिर्फ बुक्स, थ्योरी और डर के ट्रैप में उलझे हुए हैं? टेक अ मोमेंट टुडे, आइडेंटिफाई योर ड्रीम, कन्फ्रंट दैट फियर होल्डिंग यू बैक एंड जस्ट टेक एक्शन। हु नोज, आपकी पूरी कायनात ऑलरेडी आपकी हेल्प करने का वेट कर रही हो। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।